हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारे रीजनिंग क्लास का चैप्टर का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अर्थात कथन एवं निष्कर्ष। अर्थात आपको क्या होगा, एक कथन दे दिया जाएगा और दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि उस कथन के अकॉर्डिंग क्या वो कंक्लूजन निकल रहे हैं। उसके अलावा 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ये क्लास फ्रेंड सेकंड है, फर्स्ट क्लास में इसकी करवा चुका हूँ। वीडियो के नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों है ना, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़ हैं कि क्या ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आंसर्स बच्चे बहुत सारे ऊपर नीचे गलत सलत दे रहे हैं, कभी किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है। तो आपको मैं समझाना चाहूँगा कि इस चैप्टर का नाम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। इसके अलावा सेम टू सेम नाम से 2 और चैप्टर होते हैं रीजनिंग में। उसको समझाने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे डालें या फिर स्टडी विद शिप्रा तिरे डालें। आपके सामने ये लोगो सबसे ऊपर दिखेगा। आपको बस कुछ नहीं करना, उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे और सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक करना है, तो वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी आपके सीधे मोबाइल तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, अब जो कन्फ्यूजन वाली बात कर रहे थे, ये देखिए, रीजनिंग में 3 चैप्टर होते हैं स्टेटमेंट के साथ में। कैसे? पहला होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दूसरा होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, अर्थात कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क और कथन और पूर्व धारणा। हाँ फ्रेंड्स, मैं तीनों चैप्टर आपको अलग अलग करवाऊंगा। फ्रेंड्स, इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। वो तो सब मिक्स कर देते हैं, बना देते हैं और बस आप लोगों को दे देते हैं। फिर बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं कि हमारे आंसर्स एग्जाम में गलत कैसे हो गए। फ्रेंड्स, ये तीनों चैप्टर अलग हैं, ठीक है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अर्थात कथन और निष्कर्ष, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। मैंने पहली वाली क्लास करवा दी है। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। उसके लिए दोस्तों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में से 2 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि 2 ही कथन दिए गए हों, हो सकता है कभी कभी 1 ही कथन दिया हो, 2 निष्कर्ष हो या 3 निष्कर्ष हो, कभी कभी 4 निष्कर्ष भी आ जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, ठीक है। 3, 4 ऐसे ऐसे निष्कर्ष आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 सेकंड का समय है। आपके सामने कथन दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इस कथन के हिसाब से क्या ये दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। फ्रेंड्स, 20 सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं समझाऊंगा आपको। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स। 20 सेकंड्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए देख लेते हैं। आपके सामने कथन था कि इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में, यहाँ पे अन्य देशों की बात की गई है, क्षेत्र की बात की गई, ठीक है, कि तुलना में देश Z में अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि Z की बात, Z देश की बात की गई है ना। Z मतलब सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ले लिया उन्होंने कि भैया कोई Z देश है, नाम नहीं लिखा, सिर्फ Z देश है। उसमें अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जीवन की उम्मीद बहुत अधिक है, ठीक है। यहाँ जीवन की उम्मीद की बात की गई है। आपको पॉइंट टिक करने की किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो पहला अपन निष्कर्ष देखते हैं कि इससे निकल सकता है क्या। तो Z देश के लोग जीवन की सभी विलासिताओं के लिए खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे खर्च की तो कहीं बात ही नहीं की गई है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का एक उपहार है। यहाँ पे कहीं पे भी प्रकृति की बात नहीं की गई है, कहीं पे भी देख लो फ्रेंड्स, ना कथन में कहीं खर्च की बात की गई है, ना ही आपकी प्रकृति की बात की गई है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता। नाइदर 1 फॉलो नाइदर 2, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है फ्रेंड्स, नाइदर 1 फॉलो नॉर 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अगला सवाल फिर 20 सेकंड का समय आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। बताइए क्या आंसर होगा। ये रहा आपके सामने कथन और ये रहे 2 निष्कर्ष। चलिए 30 सेकंड का समय ले लीजिए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कथन कि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पाठ्यक्रम में प्रवेश की बात की जा रही है। न्यूनतम पात्रता स्नातक यानी ग्रेजुएशन, डिग्री में सेकंड डिवीजन अर्थात द्वितीय श्रेणी है ना, सेकंड डिवीजन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी प्रवेश मिलेगा। सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन में, ठीक है। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है वे भी आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जिसने ग्रेजुएशन की लास्ट सेमेस्टर है ना, लास्ट ईयर, यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करिए, जिसने लास्ट ईयर की परीक्षा दी है वो लोग भी इधर आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग निष्कर्ष। जिन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त नहीं की है ऐसे सभी उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल होंगे। तो भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्नातक उम्मीदवार तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए या फिर आखिरी एग्जाम देना चाहिए। तो स्नातक नहीं किया है तो ये तो खत्म काम, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगला द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड डिवीजन स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रवेश के लिए आवेदन करना है, ठीक है फ्रेंड्स, आवेदन करना है, यहाँ हर एक का नाम नहीं आएगा। तो ये भी गलत हो गया। यानी कि क्या, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी नाइदर वन फॉलो नॉर टू, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल फिर से वही, एक आपके सामने कथन दिया और 2 निष्कर्ष हैं। 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देख लें, आपके सामने कथन है, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए नौकरी है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे वक्ता आपको वक्त शब्द जो है वो भारी लग रहा हो तो उसकी जगह कुछ भी कर लीजिए, वकील कर लीजिए। मान लीजिए हमने बोल दिया कि यहाँ पर कि अगर आपके पास आप एक अच्छे वकील हैं तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए नौकरी है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये वक्ता लिखा वहाँ पे क्या कर दो, वकील कर दो, ठीक है। हाँ, अब क्या बोला जा रहा है कि अच्छा वक्ता यानी अच्छा वकील कभी बेरोजगार नहीं होता। फ्रेंड्स ये शब्द बदला है मैंने ना, इन दोनों के अर्थ दोनों अलग है, वकील और इसके, ठीक है ना। तो अच्छा वकील कभी बेरोजगार नहीं होता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इधर रोजगार बेरोजगार की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। दूसरा देखते हैं, हमें अच्छे वकील की ज़रूरत है। तो हाँ, अगर आप वकील अच्छे हैं तो उनको आपकी ज़रूरत है, ये तो दिया हुआ है, यानी सेकंड कंक्लूजन हो सकता है, इसलिए सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, एक कथन दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष हैं, बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। 20 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए देख लें फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, अर्थात जो प्रकाश है वो कहाँ से मिलता है हमें, सूर्य से। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। किसी को ये तो नहीं लगा कि भैया प्रकाश सूर्य से कैसे मिलता
है ना, ठीक है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। अब आपका पहला निष्कर्ष है चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी चंद्रमा की बात नहीं की गई है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रकाश का केवल एक स्रोत है, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि स्रोत केवल एक है। इन्होंने कहा है कि सूर्य जो प्रकाश है वो सूर्य का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि क्या, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करते हैं, अर्थात नाइदर वन फॉलो नॉर टू, ठीक है। अगला सवाल, संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब निष्कर्ष पहला है संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल किया है, दूसरा है संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया। तो फ्रेंड्स अब आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए, 20 सेकंड का समय आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, सही बात है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो ये भी सही है। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा, इसमें दो निष्कर्ष दिए हैं। संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल किया, संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया है, तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि संसद ने संविधान में इसको संशोधित किया है या फिर शामिल किया है, ठीक है। दूसरा, संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया, तो ये भी गलत है। सुनिश्चित जो है, संविधान मौलिक अधिकारों सुनिश्चित करता है, तो ये तो फिक्स ही है ना, ये नहीं करेगा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये कब, जब संशोधन होगा उसके बाद की बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। हमें हमारे संविधान पर भरोसा है, समय पर न्याय मिलता है सभी को, है ना, सभी को समय पर मौलिक अधिकारों का कर्तव्य करने को मिलता है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हर तरह के, है ना। तो संविधान के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि दोनों निष्कर्ष इसके समान नहीं है। तो दोस्तों अगला सवाल, बताइए क्या होगा। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आत्मनियंत्रण अहम है, ये एक कथन दिया हुआ है, दो निष्कर्ष हैं। समाज में अशांति आत्मनियंत्रण न रखने वाले लोगों की वजह से होती है, समाज में किसी का भी आत्मनियंत्रण नहीं है। अब बताइए आप क्या इसमें सिलेक्ट करेंगे, कौन सा कथन सत्य है, या दोनों ही नहीं है, या कोई सा एक कथन सत्य है, बताइए क्या है आंसर। समय शुरू हो चुका है, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल था। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आत्मनियंत्रण अहम है ना, सही बात है। अगर आप में आत्मनियंत्रण होगा तो आप अपने गुस्से पे भी काबू पा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है आपसे, सुबह सुबह योग करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप अपने आत्मा पर नियंत्रण रख सकें, आत्मनियंत्रण, ठीक है, बिल्कुल। तो पहला देखते हैं, समाज में अशांति आत्मनियंत्रण न रखने वाले लोगों की वजह से होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना है तो आत्मनियंत्रण रखना अहम होगा। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि समाज में अशांति आत्मनियंत्रण न रखने वाले लोगों की वजह से होता है, जो बहुत जल्दी अपना काबू खो दें अपनी आत्मनियंत्रण पे से, वही लोग अशांति फैलाते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा है, समाज में किसी का भी आत्मनियंत्रण नहीं है, तो ये तो गलत है।
ये तो गलत है। जो आत्म नियंत्रण रखता है दोस्तों वो तो शांति रखेगा ही सही। तो ये दूसरा वाला तो गलत हो गया कि किसी को भी आत्मनियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। इसमें एक कथन दिया हुआ है, भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात भी है ना। बेरोजगारी, भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। अब इसमें दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। क्या, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, और दूसरा है देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बताइए इसका क्या आंसर होगा। 20 सेकंड है आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। ठीक है, यानी कि अगर बेरोजगारी हटे तो हम लोग धनी बनेंगे। तो देख लेते हैं, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है ये तो, है ना, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। सभी जानते हैं अमीर अमीर बन रहा है और गरीब भी अमीर ही बन रहा है दोस्तों। अब क्या बोलें, अपना देश है, बुराई भी नहीं कर सकते, है ना। हमारा देश है, अपना देश है, हमें इसे खुद ही को आगे बढ़ाना है, हम सब मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे इसे। ठीक है, चलिए, तो इससे आपका आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है। अगला सवाल, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। ये तो सभी जानते हैं, ये बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो बड़े हो चुके हैं इस चीज़ को समझते हैं कि कलम वाकई में तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है ना। जज की जो कलम होती है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, या आपके लिखने का तरीका, एप्लीकेशन लिखने का तरीका, कि आप कैसे सामने वाले को जल्द से जल्द आपकी बातें समझा पाओ और कितने अच्छे तरीके समझा पाओ, है ना। तो कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसमें दो कंक्लूजन है, कलम तलवार से अधिक मजबूत धातु की बनी होती है। दूसरा, दिमाग की शक्ति शरीर की पार्श्विक शक्ति से कहीं अधिक होती है। तो आपको बताना है इनमें से दोनों में से आंसर कौन सा है। एक कथन है, दो निष्कर्ष। बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, कलम तलवार से अधिक मजबूत धातु की बनी होती है, तो गलत है ना। मजबूत धातु से तो तलवार बनी होती है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, दिमाग की शक्ति शरीर की पार्श्विक शक्ति से कहीं अधिक होती है। यही वो समझाना चाहता है इस कथन में कि शरीर की शक्ति से तुलना आप दिमागी शक्ति लगाओ, ठीक है, वो अधिक होती है। ठीक है, आप बिना लड़े सामने वाले को हरा दो, यही तो सिखाया जाता है कि आप कैसे बिना हाथ उठाए किसी पर अपनी बातों से, अपनी वाणी से या अपनी ताकत से, कैसे, ताकत मतलब कलम की ताकत लिखित में, है ना, कैसे सामने वाले को हरा सकें, है ना। वही चीज़ इधर यहाँ पर बताई गई है। चलिए अगला सवाल, वही 20 सेकंड का समय आपके सामने रहेगा। यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करते हैं। कुछ लोगों को यह, निष्कर्ष देखते हैं, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी खराब लगता है। अब बताइए दोस्तों, आप आंसर दीजिए कि क्या होगा आंसर। 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए।
जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए आपको। यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन पहले ही उदाहरण दिया कि अमीर अमीर बन रहा है लेकिन गरीब भी अमीर बन रहा है। फ्रेंड्स, ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी कार्य क्षमता कितनी है। क्या आप गरीब ही बने रहना चाहते हैं या आने वाला फ्यूचर या आपकी पीढ़ी को भी वैसे ही जीवन देना चाहते हैं? ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब है। आप अच्छी नज़रों से देखोगे तो अच्छा, खराब नज़रों से देखोगे तो खराब। तो चलिए दोस्तों, अपन अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देखें। यहाँ पे पहला निष्कर्ष बोला है, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना तो अच्छा ना तो बुरा, यानी कुछ लोगों को अच्छा लगता है, बिल्कुल। कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी खराब लगता है, तो बिल्कुल कुछ लोगों को खराब लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, है ना। तो फिर निष्कर्ष है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। दूसरा निष्कर्ष है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, बताइए आप क्या आंसर देते अगर आप होते तो। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, ये आप बहुत जीवन में सुन चुके हैं, परख चुके हैं, देख चुके हैं। बताइए आप क्या आंसर देते हैं इसमें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, तो इसका आपसे बोला गया है जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। यहाँ पे इस कथन में यही समझाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला तो हो गया सही। अब दूसरा, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात सामने वो व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पीठ पे छुरा घोंप दिया, है ना। हाँ, कपटी मित्र, मतलब साथ में रह के धोखा दे रहा था, हमको पता ही नहीं चला। सामने से तो सोने जैसा दिख रहा था लेकिन अंदर कैसा निकला, पीतल निकला दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं आपके सामने निष्कर्ष दिए हैं, दोनों ही सही हैं। अर्थात निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 ही पालन करते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष है, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। या दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों निष्कर्ष में कि राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। अब आप बताओ कि क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सवाल है। देख लेते हैं दोस्तों। राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक यानी स्थान मिलता है। दोस्तों यहाँ कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि राम को पहला मिला या श्याम को,
ठीक है, या राम दूसरे पे आता है या श्याम दूसरे पे आता है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं कहा गया है, अभी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है, जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। यहाँ कहीं पे भी फिक्स नहीं है कि किसको कौन सी रैंक मिलती है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, इसका मतलब क्या, कभी पहला हो सकता है उसको मिलता हो, कभी पहला हो सकता है शाम को मिलता हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष 2 पालन होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल, शिक्षक विद्यार्थी के आदर्श हैं। दूसरा है, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें निष्कर्ष क्या है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। दूसरा, सत्र मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, अगर आप होते क्या आंसर देते, फिर मैं बताऊंगा। फटाफट बताइएगा आंसर, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। शिक्षक विद्यार्थी के आदर्श हैं, ठीक है, शिक्षक जो हैं वो विद्यार्थियों के आदर्श होते हैं, तो बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, है ना। शिक्षक जो हैं वो विद्यार्थियों के आदर्श होते हैं, गुरु मानते हैं, ठीक है। अगला है, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है, ठीक है। ये 2 कथन हो गए इस बार। अब निष्कर्ष क्या है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं होती, तो ये तो कहीं नहीं बोला गया है। दूसरा, सत्र मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उसको विकसित करना शिक्षक का काम है, प्रभावित करना नहीं, विकसित करना, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये बी वाला ऑप्शन किस में, इसमें एक नया क्वेश्चन आया दोस्तों, अगर कभी एग्जाम में आए कि ये बी वाला ऑप्शन किस में है, तो बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी वाले में है, ठीक है। देखिए डी वाले में ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये डी टिक करके आना है आपको, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने वीडियो का आखिरी तक देखा है, तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जल्द से जल्द हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर देंगे। और अभी तक जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ और वैकेंसीज़ की जानकारी आपके सीधे मोबाइल पर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल, थैंक यू।